शिष्यों की कुटियाओं के आगे भी दंडवत लगाते थे। एक एक रुपए, एक एक सिक्का चला करता था, एक एक पैसा का, कौड़ी भी चलती थी। ऐसे जमाने में 2,500-3 हजार का कर्जा चढ़ गया। थानेदार, अब वो गर्म होने लगा। थानेदार ने कहा, ठीक है भाई, गलती हो गई, वैसे ही चोर समझते हो हमको। कौन कौन से रूप नहीं बनाए। हमारे ब्रज में एक जुगलदास जी बाबा भजन किया करते थे, पुराने मदन मोहन मंदिर में सेवा किया करते थे। तो ठाकुर जी से इतना प्यार था, अहरनिश भगवान का नाम गान करना, भगवान ही उनका। अब मैं क्या कहूं, आदि हूं मध्य हूं अंत सदा हरि हैं हरि हैं हरि हैं हरि हैं। जो उनके तो बस एक श्यामा शाम की ऐसी रटन थी। अब क्या हुआ, वो अपने शिष्यों की कुटियाओं के आगे भी दंडवत लगाते थे। तो लोग कहा करते थे श्री जुगलदास बाबा जी से कि बाबा ऐसे मत किया करो, शिष्यों को अपराध लगेगा। तो मुस्कुरा के कहते थे, है तो वैष्णव ही, और ये सीखेंगे कैसे कि महापुरुषों वैष्णवों को प्रणाम कैसे किया जाता है। और उन्होंने कहा, बाकी तो सब कुछ ये हरि स्वरूप है, भगवान का आदेश है। हा? कोई भी जीव क्यों न हो, उसे जब हम राम जी की स्तुति पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान का नित्य प्रणाम करना और नित्य नाम जपना, ये दो ही तो कार्य हैं। तो नित्य प्रणाम क्या करते थे बाबा। अब एक दिन क्या हुआ, बहुत साधुओं का भंडारा, संत सेवा तो उनका जीवन था। 2,500-3 हजार रुपए कर्जा चढ़ गया। इतना कर्जा उस समय का होता था लाखों रुपये का। एक एक रुपए, एक एक सिक्का चला करता था, एक एक पैसा का, कौड़ी भी चलती थी। ऐसे जमाने में 2,500-3 हजार का कर्जा चढ़ गया। बाबा को लोग उधार दे दिया करते थे कि बाबा जब पैसा आते तो चुका देते हैं। अब ठाकुर जी को चिंता हुई, संत सेवा कैसे होगी। तो एक दिन एक सज्जन लाए, पूरा कर्जा 2,500 रुपए का था, थैली लेके बोल बाबा इसमें 2,500 रुपए है, किसने भेजे हैं। तो बोला देखो बाबा, वहां पे काली दह पे एक बंबई का कोई सेठ आया है, उसका नाम सेठ गोविंदास है, उसने थैली भिजवाई है। तब बाबा ने कहा उनको लेके भी आओ, प्रसाद पाके जाएं, इतनी बड़ी सेवा की है। बाबा का कर्जा चूक गया। शाम तक प्रतीक्षा करते रहे। जब सेठ जी नहीं आए, उन्होंने कहा सेठ जी शाम को आएंगे। खूब ढूंढवाया, सेठ गोविंदास नहीं मिले। उन्होंने बोले पहले से सेठ मिले, पैसा देके गए, धन देके गए, लेकिन कोई, आप समझिए, कोई सम्मान की अपेक्षा किए बिना, बस ये बात जैसे मन में आई, उनके मन में आया ऐसा कौन हो सकता है। मध्य रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया और श्री मदन मोहन भगवान बोले, बताओ बाबा गोविंदास और कौन हो सकता है। बोले जय जय आप आए थे। उन्होंने बोला हाँ, जब मैं नरसी के लिए आ सकता हूं तो जुगलदास के लिए भी आ सकता हूं। कुछ समय बाद घटना हुई, बाबा की गुरु महाराज का भंडारा था, बहुत बड़ा भंडारा रखा गया, झरा भंडारा, हजारों हजारों संतों वैष्णवों के आने की और संभावना थी। सब व्यवस्था हो गई, लेकिन जो भंडारे में जो भोग सिद्ध होगा उसके लिए लकड़ियों की व्यवस्था नहीं थी। जब लकड़ियां नहीं मिली, बाबा को बड़ी चिंता थी। एक लकड़ी वाले के यहां पे समाचार किया गया तो उसने अपनी टाल में मना कर दिया। उसने कहा कि बाबा का पहले का कर्जा बहुत है, हम लकड़ी नहीं देंगे। अब बाबा को इतनी चिंता हुई, उन्होंने कहा प्रभु योसो विश्वंभरो देवो स भक्ता नाम किमुपेक्षते, भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः। वैष्णव को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, और आज मुझे चिंता करनी पड़ रही है।
और तब मन में बात आई, हे नाथ आप जरा विचार करें। भगवान को भी चिंता हुई होगी। रास्ते में क्या हुआ, एक जगह एक पुलिस वाले ने एक गधे वाले को पकड़ा। बहुत सारे गधे थे और गधों पे बहुत सारी लकड़ियां थी। बाद में पता लगा लकड़ी लगभग 80 क्विंटल है और गधा वाला एक गधे पे बैठा है, हियो हियो की आवाज लगा रहा है। पुलिस वाले आए, एक पुलिस वाले ने झट से हाथ पकड़ा, गधे का कान पकड़ लिया। उसने बोला साहब गधे को क्यों पकड़ते हो, मेरे देखो ये रहकेगा, लात मार सकता है। तो उन्होंने बोला ज्यादा बोलेगा तो तेरे कान पकड़ूंगा। उन्होंने बोला सर का कान मत पकड़ो, बहुत कोमल कान है। तो फिर उस गधे वाले से कहा क्यों रे, कहां से चुरा के लेके आए इतनी लकड़ियां? पता है गवर्नमेंट ने लकड़ी काटने के लिए मना किया है, लकड़ी काट के और तुम ये बिजनेस करते हो, तुम्हारा यही धंधा है? फटकार लगाने से बेचारा डर गया। उसने कहा सरकार ये लकड़ी तो ऑर्डर पे आई है, मैं कोई चोरी की लकड़ी नहीं है। बोले कौन, किसको ऑर्डर मिला है? तो उन्होंने बोला ये तो जुगलदास बाबा ने मंगवाई है, उनके यहाँ भंडारा है, चल मेरे साथ। पूरा गधों का कारवां चला, सारे गधे उसके एक आवाज में बात मान रहे थे। आज तक तो गैया के रंभाने की आवाज आती थी आश्रम के बाहर। श्री मदन मोहन मंदिर से बाहर निकले जल्दी से जुगलदास बाबा, गधों की रहकने की आवाज, ढेंचू ढेंचू करते बहुत सारे गधे, और सबसे पीछे एक बड़ा प्यारा सा गधे वाला। थानेदार ने हाथ पकड़ के लेके आया, बाबा ये देखो, ये कहता है कि आपने लकड़ियों का आदेश दिया था और कह रहा आपके यहां भंडारा है, आपने आदेश दिया, ये लकड़ियां आई है, मुझे शक है ये पक्का चोर है। जैसे बातें मैनिपुलेट कर रहा है, जैसे बातें घुमा रहा है, उस हिसाब से चोरी बातें करते हैं, तो ये पक्का चोर है। तो बाबा की आंखों में आंखें डाल के कहने लगा, बाबा मंगाई थी ना लकड़ियां, है ना भंडारा, आपके लिए लाया हूं ना? बोलो आपने आदेश दिया था कि नहीं दिया था? है बाबा देखो दिया था कि नहीं दिया, याद करो। तो बाबा के ने नेत्र से नेत्र मिलाए तो बाबा के कर्ण कुहरों में इतनी सुंदर वाणी पड़ी कि बोल दो लकड़ी मैंने ही मंगवाई थी। बाबा ने कहा है झूठ बोलना पड़ेगा? तो पीछे अरे ज्यादा युधिष्ठिर मत बनो, मैंने बोला था अश्वत्थामा हतो, तो अपनी सफाई कर दी, नरो व कुंजरो कर दिया था ना, तो ये ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ बोल दो। मदन मोहन भगवान की कृपा समझ के बाबा ने भी आंख मीच के झूठ बोल दिया, हाँ 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 हमने ही मंगाई थी, लकड़ियों की जरूरत थी संतों की सेवा के लिए। हाँ पाप तेरे सर पे ठाकुर जी की तरफ देखा, मदन मोहन जी की तरफ, कह रहे देखो ये प्रेरणा आप दे रहे हो, इतनी सुंदर वाणी से कान में बोल रहे हो, आदेश कर रहे हो कि धर्मराज युधिष्ठिर की तरह ज्ञान मत लगाना अपना। बाबा ने कह दिया, गधे वाले से कहा बेटा डाल जा लकड़ी। तो जैसे ही कहा, गधे वाले ने थानेदार को कहा हूं बड़ा सज्जन आदमी, चोर समझते हो हर किसी को, गरीब आदमी चोरी होता है क्या? थानेदार अब वो गर्म होने लगा। थानेदार ने कहा ठीक है भाई गलती हो गई, उन्होंने ऐसे ही चोर समझते हो हमको? तो उन्होंने बोला भाई तुम साहूकार हो। हाँ हम हैं ही साहूकार। ऐसे कह के बाबा ने गधे वाले के हाथ पकड़े और कहा शाबाश बेटा, जो तेरा रुपया पैसा बनेगा ना, जैसे ठाकुर जी कृपा से कुछ भेंट दक्षिण आएगी तेरा पैसा भिजवा दूंगा। तो बाबा से कह रहे कौन सा पैसा, कहाँ का पैसा है? ये है बाबा रखो बढ़िया से, चकाचक कई महीनों की सेवा होगी, ये लकड़ियां अपने लिए ही समझो। तो वैसे लकड़ी कहाँ से लाया तू? तो बोला है बाबा अब बात पूछ रहे तो सच बताया तो हूँ। बाबा वो सही कह रहा था, हूँ चोर पक्का वाला।
तो उन्होंने बोला तेरी सूरत तो बड़ी प्यारी है, बड़ा सुंदर, बड़ा मलूक सा, ऐसे भरी जवानी में चोर बन गया। बोलो वाह, बचपन से ही परिस्थितियों ने चोर बना दिया है। आज प्रसाद पाके जा। बाबा फिर करे। बाबा का मन गधे वाले के पीछे पीछे चल दिया और 10 कदम चले, गधे पे बैठे, गधे का जैसे कान मोड़ा, कान मोड़ते ही पीछे मुड़ के ऐसे खिलखिला के हंसे, वो 60-70 जो गधों की रेवड़ सारी अदृश्य, और साथ में गधे वाला भी गायब। और फिर हा नाथ पछाड़ खा के गिरे, जोर जोर से रोए, हे नाथ कैसा छला, कैसा छला। ऐसा अगर हम इन्हें देखें, ये सब प्रेम परवश लीलाएं हैं।